बिहार की राजनीति के लिए आज एक अहम दिन है, क्योंकि आज एक पन्ना और बिहार की राजनीतिक इतिहास में जुड़ जाएगा, जब जदयू और ललन सिंह, जी हां, यानी नीतीश कुमार की पार्टी और मौजूदा जदयू अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, वो पन्ना और जुड़ जाएगा। दरअसल आज जिस तरह से ललन सिंह को बाहर करने की, यानी उनकी कुर्सी छीन लेने की चर्चा है, वैसी ही स्थिति आज से तकरीबन 13 साल पहले भी एक बार आ चुकी है, जब ललन सिंह नीतीश का साथ छोड़कर चले गए थे और बाकायदा चोरी छुपके कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे और उनके लिए बाकायदा प्रचार तक कर रहे थे। लेकिन उसके बाद साल 2010 में ललन सिंह लौट के नीतीश के करीब आ गए। साल 2010 के जनवरी माह में उन्होंने जदयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से वो बहुत दिनों तक पार्टी के खिलाफ काम करते रहे। बिहार नव निर्माण मंच बनाकर राज्य भर में नीतीश विरोधियों को एकजुट करने की कोशिश की, तो साल 2010 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब ललन सिंह कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे। जिस गाड़ी से ललन सिंह प्रचार के लिए बेगूसराय, मुंगेर के इलाके में निकलते थे, उस गाड़ी में कांग्रेस का बाकायदा झंडा लहरा रहा होता था। लेकिन अब वही ललन सिंह फिर से नीतीश कुमार के खेमे में लौट आए थे और उसके बाद दोनों बहुत लंबे समय तक साथ रहे। लेकिन अब इस पद की जो मजबूरी है, इस पद के लिए जो दोनों ज़रूरी हैं, उसके बीच में फिर से खटास बढ़ने की उम्मीद पाई जा रही है। दरअसल उस वक्त में ललन सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये सब कुछ गलतफहमी की वजह से हुआ था, उनके बीच में दूरियां बनी थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अब दूरी खत्म हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है। इंटरव्यू में ललन सिंह अलगाव के लिए खुद को ही दोषी बता रहे थे, जबकि एक मीटिंग जो कि लखीसराय के मंच पर हो रही थी, वहां नीतीश कुमार ने खुद को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया था। अब कौन कितना कम और कितना जिम्मेदार ज़्यादा है, ये तो नहीं पता, लेकिन दोनों जिम्मेदार हैं, इसके लिए कोई तब भी शक नहीं था। इससे पहले नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच साल 2010 में ही बड़ा विवाद हुआ था। फरवरी 2010 की बात है, तब नीतीश कुमार का एक कार्यकाल पूरा हो चुका था और दूसरे के लिए वो चुनाव में जाने वाले थे। वो लगातार राज्य की विकास दर 11.03% पहुंचाने के लिए अपनी ही सरकार की पीठ खूब ठोक रहे थे। इसी बीच एक दिन पार्टी के बड़े नेता और सवर्ण चेहरे ललन सिंह ने पार्टी को अलविदा कह दिया, बाकायदा ऐलान कर दिया और कहा कि नीतीश कुमार अहंकारी हैं, खुद को केंद्र में रखने की अप्रोच के साथ सरकार चला रहे हैं। ये बहुत बड़ा आरोप था। नीतीश कुमार भी नाराज हो गए। ललन सिंह को पार्टी के तमाम सवर्ण नेताओं के साथ मिलता हुआ दिख रहा था। नीतीश के खिलाफ लगातार आवाज मुखर होने लगी। इसी बीच आरोप लगाए गए कि आबकारी विभाग में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हो गया है और मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी हो गई। इसके बाद आनन फानन में आबकारी मंत्री जमशेद अशरफ को हटा दिया गया। इधर पार्टी चुनाव में उतरी और भारी बम्पर बहुमत के साथ जीत गई। अब ये एक बड़ा झटका था ललन सिंह के लिए। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन बैठे और बात आई गई हो गई। लेकिन इसी अलगाव के बीच ललन सिंह ने वो चर्चित बयान दे दिया जिसमें उन्होंने ये कहा था, नीतीश कुमार के पेट में कहां कहां दांत हैं, वो सब लालू यादव हैं और मैं जानता हूं, यानी हम दो लोग जानते हैं। हम लोग उन्हें 24 साल से जान रहे हैं, चिंता मत करिए, सर्जरी करके सारे दांत निकाल देंगे। ये नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे थे ललन सिंह। हालांकि 3 साल बाद ही दोनों में एक बार फिर से एका हो गई। ललन सिंह की जदयू में वापसी हो गई। साल 2014 आया और उन्हें मुंगेर से लोकसभा का टिकट दे दिया गया, लेकिन वो लोजपा की बीणा देवी से हार गए, क्योंकि मोदी लहर थी और उस मोदी लहर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन साल 2010 में जब वो लौटे तो खुद ललन सिंह पर पार्टी फंड का जो गलत इस्तेमाल करने का जो आरोप लगा था, उसके चलते उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी थी। ये भी अंदर खाने चर्चा थी। हालांकि बाद में नीतीश और ललन में सुलह हुई, फिर वो विधान परिषद के सदस्य बने और बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद में शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय और वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ मिलकर ललन सिंह ने ही साल 2017 में आरजेडी जेडीयू गठबंधन खत्म करवाया और एनडीए में वापसी कराई थी।
और बाद में बीजेपी के साथ गठबंधन खत्म करवाने में भी ललन सिंह की ही बड़ी भूमिका मानी जाती थी। इस समय ललन सिंह नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक हैं और माना जा रहा है कि अब नई कहानी लिखने में भी उनका अहम रोल रहेगा। ललन सिंह को लेकर तब यह चर्चा चल रही थी कि नीतीश ललन को अपने पाले में यूं ही नहीं लेकर के आए हैं। जिस तरीके से बीजेपी और नीतीश के बीच दूरी बढ़ने की खबरें लगातार चर्चा में थीं, उससे नीतीश जरूर परेशान चल रहे थे। हो सकता है भूमिहार वोटरों को संदेश देने की कोशिश के मद्देनजर उन्होंने ललन सिंह से हाथ मिलाया हो, क्योंकि माना जाता है कि बिहार की आबादी में करीब 3 और 3.5% भूमिहार वोट है, वो बीजेपी का आधार वोट है। बीजेपी के अलग होने की स्थिति में भूमिहार वोटर नीतीश से दूर हो सकता है। वैसी ही कमोवेश परिस्थितियां अभी भी हैं। अगर ललन सिंह पार्टी कभी छोड़ करके भी जाएंगे तो उसके बाद भूमिहार वोटर फिर से एक बार अपने वोट देते वक्त विचार करेगा। अब की बार भी नीतीश कुमार ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में समस्या हो। ये बात और है कि ललन सिंह की छवि कभी भी मास भूमिहार नेता के तौर पर नहीं रही, लेकिन नीतीश ने उन्हें अपने शुरुआती शासनकाल में स्थापित करने की भरपूर कोशिश की थी। ललन सिंह भी चकबंदी कानून के खिलाफ उस वक्त खुलकर नीतीश के विरोध में खड़े हो गए थे। रणवीर सेना के मुखिया ब्रह्मेश्वर सिंह की हत्या के बाद आरा जाकर उन्होंने नीतीश को काफ़ी कुछ उस वक्त बुरा और भला कहा था। कुछ खास इलाकों में वोटरों में भले ना सही, लेकिन भूमिहार वोट को प्रभावित करने वाले नेताओं में से उनकी थोड़ी बहुत पकड़ तो जरूर हो गई थी। अब वहीं अगर बात करें तो ललन सिंह की बिहार में पहचान ही नीतीश की बदौलत ही है। दरअसल नीतीश से दोस्ती की वजह ही उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी इसी वजह से मिली थी, क्योंकि दोनों में अच्छी खासी कई सालों से दोस्ती थी। समता पार्टी जब बनी थी तब वो पार्टी के लिए फंड का इंतजाम किया करते थे। बाद में साल 2005 में उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में पार्टी को जीत मिली। सरकार बनने के बाद ताकत इतनी हो गई कि सुपर सीएम तक कहे जाते थे। जी हाँ, यही ललन सिंह जिन पर आज भरोसा जताया गया है और आज अब उनकी कुर्सी जाने की तमाम खबरें चल रही हैं। उस बीच में उस वक्त भी एक ऐसा था जब वो सुपर सीएम तक कहे जाते थे, लेकिन साल 2010 में नीतीश से दूर होने तक पार्टी के बिहार के अध्यक्ष भी उसी वक्त हुआ करते थे, यानी प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार और ललन सिंह का रिश्ता कितना पुराना है। और इसीलिए आज वो एक बार फिर से दिल्ली जब में बैठक में जा रहे थे तो दोनों एक साथ थे, एक गाड़ी में थे। दरअसल पहली बार 2004 में बेगूसराय, फिर 2009 में मुंगेर से सांसद बने, लेकिन अगले चुनाव में जीत के लिए उन्हें नीतीश के पास आने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो मान रहे थे कि कांग्रेस की हालत देश में उस वक्त तक खराब हो चुकी है। ऐसे में राजनीतिक हालात को भांप कर उन्होंने नीतीश कुमार से हाथ मिलाने में ही भलाई समझी थी। नीतीश कुमार खुद राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, लेकिन बिहार में अगर बात करें और खासकर जदयू में, तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को नीतीश कुमार का चाणक्य कहा जाता है। 1986 की बात है, तब ललन सिंह और नीतीश कुमार की दोस्ती शुरू हुई थी। इसी दौरान नीतीश कई बार सांसद बने, केंद्र में मंत्री रहे, बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो आज तक कोई उन्हें हटा नहीं पाया। या तो उन्होंने अपना कब्जा बनाए रखा या फिर अपने के कब्जे में रखा। नीतीश पटना में ललन सिंह के कभी घर में रहा करते थे। साल 2009 में जब राबड़ी देवी ने प्रचार के दौरान नीतीश ललन पर विवादास्पद टिप्पणी की थी, तब भी दोनों ने मजबूती से एक दूसरे का साथ देकर राबड़ी पर हमला बोला था। लेकिन साल 2009 में लोकसभा चुनाव के बाद जब नीतीश ने अपने पुराने राजनीतिक करीबी उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में वापस लिया, तो ललन सिंह तब नाराज हो गए थे। 2005 से लेकर 2009 तक बिहार में नीतीश कहने के लिए मुख्यमंत्री थे, लेकिन बिना ललन सिंह के कहे हुए या उनकी सलाह के एक पत्ता तक नहीं हिलता था। ना तो किसी का ट्रांसफ़र होता था, ना किसी की पोस्टिंग। लेकिन ललन के अध्यक्ष रहते उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश बिना उनकी सहमति के ही जदयू में ले आए थे और ललन ने इसे तानाशाही फैसला बताया और पार्टी में लोकतंत्र की कमी का हवाला दे करके अपना विरोध जताया था। हालांकि अब उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके हैं और बिहार में नीतीश के खिलाफ नई पार्टी बना करके तमाम अपने काम में जुटे रहते हैं।
और हाल फिलहाल में तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो एनडीए की गोद में जाकर बैठ गए। उस वक्त कहा जाता था कि ललन सिंह के समर्थक भी ये मानते थे कि पीके शाही ने नीतीश और ललन की दूरी को बढ़ाने में अहम रोल निभाया है, यानी विलेन वही है। ललन सिंह चुनाव मैनेज करने के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और सोनिया गांधी के दरबार तक भी उनकी पहुंच मानी जाती है। अब देखना होगा कि ललन और नीतीश की ये दोस्ती आगे कहां तक जाएगी, खासकर बिहार की राजनीति में क्या गुल खिलता है। ललन के नीतीश के करीब आने से कई बड़े नेताओं का उस वक्त पत्ता साफ हो गया था। अब ललन सिंह की बारी है। देखिए कब क्या होता है और अब पुराने रिश्ते कब तक चलते हैं, क्योंकि राजनीति में कब क्या कैसे हो जाएगा कोई नहीं जानता, क्योंकि राजनीति में दोस्ती से बड़ी होती है कुर्सी, और अब कुर्सी खिसकने और मिलने और लेन देन की स्थिति में आ गई है। अब ये 2 दिन आने वाले 2024 से पहले 2023 के अंत में बिहार की राजनीति में एक नया पन्ना जो जुड़ेगा, वो काफ़ी कुछ आने वाले भविष्य में इसी की परछाई देखने को मिलेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।